हेलो एवरीवन। आज हम आपको चैप्टर 3 का प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस का सेकंड पार्ट कराने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो आप नीचे वीडियो में जाके लिंक में देख सकते हैं। अब हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन से आगे स्टार्ट कर रहे हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर पब्लिक एंटरप्राइजेस विच ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ये जो पार्लियामेंट का एक एक्ट पास होता है उसके बाद ये जो है कॉर्पोरेशन स्टार्ट हो सकती है। उस एक्ट में जो है उसकी पावर्स, उसके फंक्शंस, उसके रूल्स और रेगुलेशंस सभी कुछ उस एक्ट के अंदर आ जाता है। जो उसके एम्प्लॉयज़ कैसे रखे जाएंगे, उनके रिलेशनशिप कैसे होंगे। इट इज़ द कॉर्पोरेट बॉडी क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेचर विद डिफाइंड पावर्स। उसको थोड़ी सी पावर्स दी जाती हैं एंड फंक्शंस एंड इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट विद द सेंट्रल with a clear control over a specified area or a particular type of a commercial activity। मतलब तुम ये काम करने के लिए ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और इसमें क्या क्या तुम्हारी पावर्स होंगी, क्या रेगुलेशन होंगे, क्या फंक्शन होंगे, ये सब कुछ डिफाइन कर दिया जाता है। ये क्या होता है? इट इज़ अ कॉर्पोरेट पर्सन एंड हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ एक्टिंग इन इट्स ओन नेम। ये अपने नाम से काम कर सकती है। दिस कॉर्पोरेशन देयरफॉर हैव द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसके पास गवर्नमेंट के जैसी पावर्स होती हैं एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस। और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है इसके पास, जैसे प्राइवेट एंटरप्राइजेस के पास होती है कि अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं वो। इसके फीचर्स क्या होते हैं? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर सेटअप अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। जो एक्ट में प्रोविजंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। The Act define its objects, powers and privileges of the statutory corporation। ये जो एक्ट होता है ये डिफाइन करता है इसके पावर्स, ऑब्जेक्टिव और प्रिविलेजेस स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का। दिस कॉर्पोरेशन इज होली ओन्ड बाय द स्टेट। स्टेट इस पे काम करती है। द गवर्नमेंट हैज़ अल्टीमेट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैज़ द पावर्स टू अप्रोप्रिएट इट्स प्रॉफिट्स। ये जो है अपने प्रॉफिट्स के ऊपर इसकी पूरी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसकी फाइनेंशियली अपने आप जो है अपने फंड्स रेज करती है और अपने आप उसके प्रॉफिट्स को डील करती है। एट द सेम टाइम द स्टेट हैज़ आल्सो टू बियर द लॉसेस भी स्टेट को बियर करने पड़ते हैं। स्टेट कॉर्पोरेशन इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड कैन स्यू एंड बी स्यूड एंड एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम करती है। ये अपने मतलब कोई किसी भी को भी स्यू कर सकती है और कोई भी इसको भी स्यू कर सकता है। मतलब तुमने ये गलत काम करा है या फिर इसको हमें उसके अंदर करना है, किसी एक्ट के अंदर आना है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है अपने नाम से और कोई भी प्रॉपर्टी अपने नाम से ले सकती है। दिस टाइप ऑफ एंटरप्राइजेज इज यूजुअली इंडिपेंडेंटली फाइनेंस इनका इंडिपेंडेंट होता है। इट ऑब्टेन फंड्स फ्रॉम बोरोइंग फ्रॉम द गवर्नमेंट की बोरोइंग से इसके पास फंड आता है, पैसे आते हैं। और फ्रॉम द पब्लिक थ्रू रेवेन्यूज़, और पब्लिक से भी आते हैं, जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है पब्लिक से उसके थ्रू भी इसके पास पैसे आते हैं। डिराइव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो सेल करी उससे जो पैसे आए, फंड्स आए, वो भी इसके पास होता है। Statutory corporation is not subject to the same accounting and audit procedure applicable to the government department। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सेम प्रोसीजर फॉलो करे, सेम ऑडिट प्रोसीजर, सेम अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो करे जैसे गवर्नमेंट कंपनीज फॉलो करती है। द एम्प्लॉयज़ ऑफ दीज एंटरप्राइजेज आर नॉट गवर्नमेंट और सिविल सर्वेंट। इसके जो है जो काम करने वाले होते हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं होते, वो सिविल सर्वेंट्स भी नहीं होते। एंड आर नॉट गवर्न बाय द गवर्नमेंट रूल्स। गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन के अंदर वो लोग नहीं आते हैं। मेरिट्स, इसको क्या फ़ायदे हैं इसको स्टार्ट करने के? दे इंजॉय इंडिपेंडेंस इन देयर फंक्शनिंग एंड अ हाई डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्लैक्सिबिलिटी। मतलब कि वो अपना डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं, कोई भी डिसीजन वो खुद ले सकते हैं और कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है काम करने के लिए, जैसा वो चाहें वैसा वो काम कर सकते हैं। दे आर फ्री फ्रॉम अनडिज़ायरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कंट्रोल। जो गवर्नमेंट का अनडिज़ायरेबल कंट्रोल होता है उससे वो फ्री होते हैं। द गवर्नमेंट जनरली डज नॉट इंटरफेयर इन द फाइनेंशियल मैटर्स इंक्लूडिंग देयर इनकम एंड रिसिप्ट। गवर्नमेंट उनके फाइनेंशियल मैटर्स में इंटरप्ट नहीं करती, उनके इनकम कितने हैं, उनके रिसिप्ट्स क्या हैं, इन सब में वो इंटरफेयर नहीं करती। थर्ड पॉइंट है, सिंस दे आर ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन दे फ्रेम
their own policies and procedures within the powers assigned to them by the act। मतलब कि जो ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन होती है, अपने आप काम कर सकती है, ये अपने रूल्स खुद बनाती है, प्रोसीजर्स खुद बनाती है और खुद ही उसके अकॉर्डिंग असाइन करती है काम, उसके अकॉर्डिंग पावर्स असाइन करती है। It has the power of the government combined with the initiative of private enterprises। मतलब कि इसके पास जो है पावर्स होती है गवर्नमेंट की, और ये प्राइवेट एंटरप्राइज के साथ कंबाइन होकर काम कर सकती है। लिमिटेशंस क्या होती हैं इसकी लिमिटेशंस होती है, In reality, a static operation does not enjoy as much operational flexibility as stated above। जितनी उस ऊपर का ये उतनी उसकी flexibility नहीं होती। All actions are subject to many rules and regulations। बहुत सारे rules and regulations उसको follow करने पड़ते हैं। Second point है, government and political interference has always been there in major decisions or where huge funds are involved। तो गवर्नमेंट और पॉलिटिकल का इंटरफेरेंस मतलब कि नेताओं का इंटरफेरेंस भी रहता है उनके डिसीजंस में। यहाँ पर ह्यूज फंड्स, यहाँ पर जो ज़्यादा पैसे देता है वो अपना डिसीजन चाहता है कि मेरा डिसीजन फॉलो हो। फिर देयर इज़ अ डीलिंग विद पब्लिक रैम्पटम करप्शन एग्जिस्ट। जहाँ पर जो पब्लिक की डीलिंग होगी वहाँ पे करप्शन एग्जिस्ट होगा, मतलब करप्शन मतलब एक्सप्लॉइट किया जाएगा लोगों को। फोर्थ पॉइंट है, द गवर्नमेंट हैज़ द प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग एडवाइजर्स टू द कॉरपोरेशन बोर्ड। वो क्या करती है, एडवाइज़र अपॉइंट करती है। इससे क्या होता है, दिस कब्स द फ्रीडम ऑफ द कॉरपोरेशन। ऑफ कॉरपोरेशन का फ्रीडम ख़त्म होता है इन एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर डिसीजन। वो जो एडवाइज़र्स होते हैं वो चाहते हैं कि हमारा डिसीजन ही फॉलो हो। इफ़ देयर इज़ एनी डिसएग्रीमेंट, अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है, द मैटर इज़ रेफर टू द गवर्नमेंट फॉर फाइनल डिसीजन। अब गवर्नमेंट के पास फाइनल डिसीजन के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, एक्शन देर हो जाती है एक्शन में। अब नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, दीज आर एस्टैब्लिश फॉर प्योरली बिजनेस पर्पस। ये केवल बिजनेस पर्पस के लिए इस्टेब्लिश की जाती है। एंड इन ट्रू स्पिरिट कम्पीट विद कंपनीज इन प्राइवेट सेक्टर। और ये जो प्राइवेट सेक्टर्स में कंपनी है उनके साथ कंपटीशन इसका होता है। जो सेक्शन है 45 का ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अ गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जिसमें 51% से ज़्यादा जो है शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, या फिर पार्टली सेंट्रल और पार्टली स्टेट गवर्नमेंट के पास है। एंड इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज़ सब्सिडरी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। और जो गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है, मतलब गवर्नमेंट कंपनी के अंडर चलती है, उस कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। अ गवर्नमेंट कंपनी में बी फॉर्म्ड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इसको हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी नाम दे सकते हैं। द गवर्नमेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। जो पेड अप शेयर कैपिटल होती है उस पर जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। सिंस द गवर्नमेंट इज़ अ मेजर शेयर होल्डर, गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा शेयर्स होते हैं। एंड एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ दीज कंपनीज। और जो मैनेजमेंट होता है इस कंपनी का, उस पर सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। देयरफॉर दे आर नोन एज गवर्नमेंट कंपनी। इसलिए इन्हें गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। और गवर्नमेंट कंपनी के क्या फीचर्स होते हैं, इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, या फिर कोई अंदर जो कंपनीज लॉ हो इसके अंडर ये क्रिएटेड होती है। दे कैन फाइल अ सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये कोर्ट ऑफ लॉ में कोई भी सूट, कोई भी उसको दिक्कत हो, कोई केस हो तो उसको फाइल कर सकती है। द कंपनी कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर वो एंटर कर सकती है। एंड कैन एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। और कोई भी प्रॉपर्टी अपने नेम के अंदर एक्वायर कर सकती है। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज़ रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। जो मैनेजमेंट होता है कंपनी का वो कंपनी एक्ट के अंदर आता है। जो कंपनी एक्ट है उसके अंदर ये चलता है। द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू देयर own rules and regulations as contained in the memorandum और article of association of the company। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं जैसे कि रूल्स और रेगुलेशंस कंपनी के अंदर मेमोरेंडम के अंदर डिफ़ाइन किए गए हैं।
इसके अकॉर्डिंग जो है एम्प्लॉयज़ अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट है द ऑडिटर इज़ अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एनुअल रिपोर्ट इज़ प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। द ऑडिटर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है और जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो पार्लियामेंट को या फिर स्टेट लेजिस्लेटर को उन्हें देनी पड़ती है। द गवर्नमेंट कंपनी ऑब्टेन इट्स फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग। गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग से उसके पास पैसे आते हैं एंड अदर प्राइवेट शेयर होल्डर्स से भी आते हैं। इट इज़ ऑल्सो परमिटेड टू रेज फंड्स फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। जो कैपिटल मार्केट है वहाँ से भी उसको फंड्स रेज करने की उसको परमिशन होती है। अब इसके क्या मेरिट्स हैं, गवर्नमेंट कंपनी स्टार्ट करने के चलाने की क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट है द गवर्नमेंट कंपनी कैन बी इस्टेब्लिश्ड बाय फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट। जो गवर्नमेंट कंपनी है वो कैन बी इस्टेब्लिश्ड बाय फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट। जब वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेती है ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट तो उसके अंडर जो है वो गवर्नमेंट कंपनी काम कर सकती है। सेपरेट एक्ट इन द पार्लियामेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। कोई भी सेपरेट एक्ट उसको चलाने के लिए नहीं चाहिए। जो पहले एक्ट बना हुआ है उसके अंडर ही कंपनी काम करती है। इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। उसकी अलग अपनी एंटिटी होती है अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट से अलग। इट इंजॉयज एन ऑटोनॉमी इन ऑल मैनेजमेंट डिसीजन। वो अपने डिसीजन अपने आप ले सकती हैं। टेक एक्शंस और बिजनेस के अकॉर्डिंग वो एक्शंस ले सकती है। These companies by providing goods and services at reasonable prices are able to control the market. वो जो है रीजनेबल रेट पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं इसलिए जो प्राइस होते हैं मार्केट में वो कंट्रोल कर पाती हैं। लिमिटेशंस क्या हैं इसकी। द गवर्नमेंट कंपनी इज ओनली शेयर होल्डर इन सम ऑफ द कंपनीज। कहीं कहीं जो है खाली गवर्नमेंट ही इसमें पैसे देती है। एंड द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट डज नॉट हैव मच रेलेवेंस। और इससे क्या होता है उसके पास पैसे कम हो जाते हैं। वो खाली गवर्नमेंट ही उसको पैसे देगी और उसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते। इट इवेड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच अ कंपनी फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट शुड हैव। इट इज़ नॉट आंसरेबल डायरेक्टली टू द पार्लियामेंट। ये जो है डायरेक्टली पार्लियामेंट को आंसरेबल नहीं होती। द गवर्नमेंट बीइंग द सोल शेयर होल्डर। गवर्नमेंट क्योंकि अकेली शेयर होल्डर है। द मैनेजमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन रेस्ट इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट। सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है गवर्नमेंट के हैंड में ही गवर्नमेंट के हाथ में ही होता है। द मेन पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी रजिस्टर लाइक अदर कंपनीज डिफीटेड। जो मेन पर्पस होता है उसका वो उस पर काम नहीं कर पाती। तो यहाँ पर हमारा गवर्नमेंट कंपनी ख़त्म होता है। इसके आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई बात कहनी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।